हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट एट वन शॉट। एक शॉट में लॉजिक गेट के पूरे कॉन्सेप्ट देखेंगे, कितने तरह के गेट्स होते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लॉजिक गेट आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर का एक पार्ट है, और अगर नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मिनिमम एक क्वेश्चंस आपको यहां से एवरी ईयर पूछा जाता है। अगर न्यू एनसीईआरटी की बात करेंगे तो न्यू एनसीईआरटी में यह टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीट और आईआईटी जेई के सिलेबस में यह टॉपिक इंक्लूड किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमें, अगर अपन नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमें यह टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी इन नेचर होते हैं, और आप चाहे तो 15-20 मिनट में यह चैप्टर या यह टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट से। तो लॉजिक गेट्स में सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पे जाएंगे कि व्हाट इज लॉजिक गेट, लॉजिक गेट किसे कहते हैं। तो देखिए, लॉजिक गेट जो होता है एक सर्किट होता है जिसमें एक पार्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। मैं उसको डिफिनीशन में लिख देता हूं कि लॉजिक गेट is a electronic circuit in which a particular logical operation is done। जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसमें एक पार्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेशन होता है और वह एज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज किया जाता है। तो देखा जाए, सबसे पहले लॉजिक गेट के ऑपरेशंस को पढ़ने से पहले हमें एक बार सिग्नल को पढ़ना होगा। तो देखिए, जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है दैट इज एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं और डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं। तो जो कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, the continuous signals are known as एनालॉग सिग्नल। जो कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं उसे हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अगर डायग्राम वाइज देखिएगा, द कंटिन्यूअस सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। अगर डायग्राम वाइज देखिएगा तो यह आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से सिग्नल का बनेगा। यह कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब कहीं भी ये ब्रेक नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए कि डिजिटल सिग्नल्स की बात करें, दूसरा टाइप का जो सिग्नल होता है डेट इज डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल सिग्नल की बात करें तो यह डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। डिस्क्रीट इन द सेंस कभी अप रहेंगे कभी डाउन रहेंगे। अभी आपको द डिस्क्रीट सिग्नल इज नोन एज डिजिटल सिग्नल। यह कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, यह डिस्क्रीट होते हैं। तो डिस्क्रीट कैसे होते हैं, अगर इसको हम लोग ग्राफ के रूप में देखें तो आप कुछ ऐसे देख सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि यहां से यहां तक यह सिग्नल +1 था और फिर कुछ समय के बाद जस्ट -1 हो गया। तो +1 से डायरेक्ट वह -1 हो गया। ऐसा नहीं कि +1 से 0 हुआ फिर -1 हुआ, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट +1 से -1 हो गया, या फिर -1 से कुछ देर के बाद +1 हो गया, फिर +1 से कुछ देर के बाद -1 हो गया। मतलब ये डिस्क्रीट इन नेचर है। डिस्क्रीट का मतलब होता है टूटा हुआ, लगातार नहीं है, टुकड़ों में ये सिग्नल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। तो चलिए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा, क्योंकि इसके बाद आगे जब अपन पढ़ेंगे उसमें डायरेक्ट गेट्स रहेंगे और उसके ट्रूथ टेबल्स रहेंगे। तो लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं? लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म अ पार्टिकुलर ऑपरेशन, ठीक है, इन विच अ पार्टिकुलर ऑपरेशन इज डन। सिग्नल आपको दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। चलिए अब अगला टॉपिक जो है दैट इज गेट्स। तो गेट्स को हम लोग बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो टाइप है उसमें हम लोग लिख सकते हैं बेसिक गेट। तो देखिए, तीन तरह के जो गेट्स होते हैं दैट इज एंड गेट, दूसरा हो गया और गेट, तीसरा हो गया नॉट गेट। ये तीनों तरह के गेट जो होते हैं इसे हम लोग कहते हैं बेसिक गेट। बेसिक गेट ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यही बेसिक गेट्स हैं, इसी को जोड़ जोड़ के अपन बाकी सारे गेट्स को अपन
बनाते हैं। तो बेसिक गेट में अपन पहला गेट दैट इज एंड गेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल ड्रॉ करते हैं अपन। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है जिसमें आपको दो इनपुट्स रहते हैं। एक इनपुट आपको ए हो गया, दूसरा इनपुट आपको बी हो गया, और एक आपको आउटपुट होता है। आउटपुट जो होता है वो आपको दोनों इनपुट्स का प्रोडक्ट होता है। आप जानते हैं कि लॉजिक गेट्स जो है वो बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ दो तरह के सिग्नल हो सकते हैं, या तो ऑन या ऑफ, या 1 या 0, या तो फिर अप या डाउन। इस तरीके के सिर्फ दो सिग्नल्स अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक गेट्स जो होते हैं ये आपको बाइनरी लैंग्वेज पे होता है, एक्ट करता है। तो अपन दो सिग्नल अगर देखते हैं, अपन 0 और 1 लेके देखते हैं, तो दो पॉसिबल सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। इसका अगर अपन आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट एंड गेट में प्रोडक्ट होता है, यानी 0 0 0 इंटू 0 आपको 0 होगा, 0 इंटू 1 आपको 0 होगा, 1 इंटू 0 आपको 0 होगा, और 1 इंटू 1 आपको 1 होगा। यानी अगर इनपुट आपको 0 0 है तो आउटपुट 0 होगा, इनपुट 0 1 है तो आउटपुट 0 होगा, इनपुट 0 1 है, 1 0 है तो आउटपुट आपको 0 होगा, इनपुट 1 1 है तो आउटपुट आपको 1 होगा, अगर आप लॉजिक गेट एंड लॉजिक गेट यूज कर रहे हैं। जो सेकेंड टाइप का गेट्स होता है दैट इज और गेट। अगर अपन और गेट के सिंबल की बात करें तो और गेट का सिंबल आपको एंड गेट की तरह होता है, बस इसमें होता क्या है कि यह आपको स्ट्रेट लाइन होता है और यह आपको स्ट्रेट लाइन नहीं होता। इस टाइप का आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी आपको दो इनपुट्स होते हैं डेट इज ए एंड बी, और एक आपको आउटपुट होता है डेट इज वाई, और आउटपुट जो होता है ना वो आपको दो इनपुट्स का प्लस होता है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। अब इसको अपन ट्रूथ टेबल से देखेंगे कि ट्रूथ टेबल से यह क्या हो सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको दो सिग्नल्स, आपको ए और बी ये इनपुट्स हो गए, और y आपको आउटपुट हो गया, और y जो है इन दोनों सिग्नल का सम है। लॉजिक गेट वाइज देखा जाए, क्योंकि और सिग्नल जो होता है वो सम होता है, तो 0 प्लस 0 आपको 0 होगा, 0 प्लस 1 आपको 1 होगा, 1 प्लस 0 आपको 1 होगा, और 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है बाइनरी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से देखें तो यह आपके दो इनपुट्स के एक आपको आउटपुट जो मिला और गेट में वो आपको 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 1, यह आपको हुआ और गेट। अगर तीसरे तरह का बेसिक गेट देखा जाए दैट इज नॉट गेट, तो नॉट गेट का जो सिंबल होता है वह कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें सिर्फ एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और यह आपको नॉट गेट का सिंबल है। इसका अगर ट्रूथ टेबल देखा जाए तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से होता है। यह आपको सिग्नल हो गया ए, और यह इसका आउटपुट हो गया, और आउटपुट जो होता है वह आपको इनपुट का बार, बार मतलब नॉट, इनपुट आपने ए दिया और आउटपुट आपको आया ए बार। तो जैसे 0 है तो 0 का अपोजिट डेट इज 0 नहीं होना चाहिए, 1 1 है तो 0, यह आपको नॉट गेट होता है। तो यह तीनों गेट्स को हम लोग बोलते हैं बेसिक गेट्स, जो आपने देखा एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, और इसका आपने ट्रूथ टेबल भी देखा कि कितने आसान तरीके से आप इन दो तीनों को देख सकते हैं। अच्छा, अगर इसका सर्किट वाइज देखा जाए तो अगर अपन एंड गेट का सर्किट्स ड्रॉ करते हैं तो एंड गेट की क्या सर्किट्स हो सकते हैं, तो एंड गेट का सर्किट्स कुछ आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यह आपको बल्ब है, यह आपको स्विच S1 है, और यह स्विच S2 है। अगर मान लीजिए कि 0 को अपन ऑफ बोले और 1 को अपन ऑन बोले, तो अगर मान लीजिए कि यह या ओपन और क्लोज में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि 0 को अपन ओपन बोलते हैं, 0 को अगर अपन ओपन बोलते हैं, और 1 को अगर अपन क्लोज बोलते हैं, तो अगर 1 क्लोज है मतलब S1 क्लोज है और S2 ओपन है, जैसे इसकी बात करें, दोनों अगर ओपन है, 0 मतलब ओपन, S1 भी ओपन है, S2 भी ओपन है। यहां पर S1 S2 करके देखता हूं मैं, S1 और ये रहा S2, S1 भी ओपन है, S2 भी ओपन है, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, डेट इज 0। अगर S1 ओपन है लेकिन S2 अगर क्लोज है तो क्या बल्ब जलेगा? फिर भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट आपका कंप्लीट नहीं हुआ।
अगर S1 क्लोज है और S2 अगर ओपन है, S1 क्लोज है, S2 अगर ओपन है, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं, अभी भी नहीं जलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको इसका आउटपुट जो होगा दैट इज 0। लेकिन अगर S1 क्लोज है और S2 भी क्लोज है तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ, अब बल्ब जलेगा। इसका मतलब इसका आउटपुट जो होगा 1 होगा। आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली देख सकते हैं। अगर मान लीजिए और गेट का अगर अपन बनाते हैं सर्किट डायग्राम, तो वह कैसा बनेगा? वह कुछ इस तरीके का होता है। तो अपन S1 S2 को देखते हैं। अगर उसी चीज को देखा जाए कि O आपका ओपन है, 1 क्लोज है, अगर बल्ब ऑन हो जाता है तो उसको हम लोग 1 लेंगे, और बल्ब अगर ऑफ रहता है तो उसको हम लोग 0 लेंगे। 1 जो है ऑन, बल्ब अगर ऑन हो जाता है तो उसको हम लोग 1 बोलेंगे, और अगर बल्ब ऑफ रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे 0। अब इसको हम लोग इस वाले सर्किट से, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कंपेयर करेंगे कि क्या यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और गेट के इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि दोनों इनपुट्स आपका 0 0 है, मतलब दोनों स्विच जो है वो आपको ओपन है, क्योंकि 0 का मतलब ओपन होता है। दोनों स्विच आपको ओपन है, तो क्या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा? क्या सर्किट कंप्लीट होगा? नहीं होगा। इस केस में जो बल्ब है वो आपका नहीं जलेगा, दैट इज बल्ब जो रहेगा ऑफ रहेगा, और बल्ब अगर ऑफ है यानी आउटपुट आपको 0 हो गया। अगर मान लीजिए कि पहला स्विच ओपन है और दूसरा स्विच जो है दैट इज क्लोज्ड है, दूसरा स्विच को अपन क्लोज कर देते हैं। दूसरे स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, तो दूसरा स्विच अगर मैंने क्लोज कर दिया तो अब आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। हाँ, सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया, यानी अब बल्ब मेरा जलेगा, यानी आउटपुट जो है बल्ब ऑन हो गया, यानी आउटपुट जो है मुझे क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट में अगर सपोज करिए कि पहला स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, पहला स्विच मैंने क्लोज कर दिया, तो क्या सर्किट कंप्लीट हुआ? हाँ, सर्किट कंप्लीट हुआ, बल्ब जलेगा, यानी आउटपुट मेरा 1 होगा। और अगर मान लीजिए कि दोनों स्विच को मैंने अगर क्लोज कर दिया तो भी आपका सर्किट कंप्लीट है, बल्ब जलेगा, यानी आउटपुट 1 हो गया। यानी यह इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है यह एंड गेट के बराबर है, और यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो और गेट के बराबर है। नेक्स्ट सर्किट में अपन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक गेट्स में अपन मूव करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल गेट। तो देखिए, दो तरह के जो गेट्स होते हैं, दैट इज नैंड एंड दूसरा जो होता है दैट इज नॉर। इन दोनों को अपन यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके यूज से यूनिवर्सली मतलब पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा नैंड और नॉर गेट, और इसके यूज से आप कोई भी गेट्स बना सकते हैं, चाहे वो आपका एंड गेट हो, चाहे वो आपका और गेट हो, चाहे आपका नॉट गेट हो। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके यूज से आप कोई भी गेट्स बना सकते हैं, चाहे वो एंड गेट हो, चाहे और गेट हो, चाहे नॉट गेट हो। तो सबसे पहले हम लोग नैंड गेट से स्टार्ट करते हैं। तो नैंड गेट का मतलब क्या है? देखिए, नैंड गेट का मतलब है एंड के पहले नॉट या एंड के बाद नॉट। तो नॉट एंड, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉट एंड, मतलब आपका यह रहा एंड गेट, और इस एंड गेट के साथ मैंने इसमें एक नॉट लगा दिया, तो यह हो गया मेरा नैंड गेट। जैसा कि अपने को पता है कि एंड गेट में 2 इनपुट्स होता है और एक आपको आउटपुट होता है, ये आउटपुट x हो गया, लेकिन ये फाइनल आउटपुट नहीं है। फाइनल आउटपुट क्या होता है? y। अच्छा, x क्या होगा? x जो होगा वो a इंटू बी होगा, क्योंकि एंड में आपको इंटू होता है, और जो y होगा वो होगा इस पे बार, डेट इज इसका नॉट। तो यह आपको नैंड गेट का सिंबल हो गया। अगर इसी को अपन शॉर्टकट में देखें तो आप इसको शॉर्टकट में बस इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको 2 इनपुट्स हो गए, डेट इज ए एंड बी, और यहाँ पर एक 0 बैठा दीजिए, डेट इज नॉट के इक्विवेलेंट हो गया, और यहाँ पे आपको आउटपुट y आ गया, डेट इज a इंटू बी का बार। इसका अगर अपन ट्रूथ टेबल बना के अगर अपन चेक करना चाहें तो आप इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, इसको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यह देख सकते हैं
कि ये आपको सिग्नल ए और बी हो गए। ये दोनों सिग्नल्स जो हुए ए और बी, इसमें क्या क्या पॉसिबल सिग्नल्स हो सकते हैं? 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। तो यही 4 पॉसिबल सिग्नल्स हमारे हो सकते हैं। अगर ए बार देखा जाए तो सबसे पहले ए बार के बदले हम लोग ये देखते हैं ए नॉट बी देखते हैं। अगर ए नॉट बी देखेंगे तो एंड में क्या होता है? एंड में मल्टीप्लाई होता है। तो 0 इंटू 0 आपको 0 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, और 1 इंटू 0 भी 0 होगा, और 1 इंटू 1 1 होगा। और इस पर बार, दैट इज ये हो गया आपको x आउटपुट, और ये फाइनल आउटपुट y, दैट इज a डॉट b का बार, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो 0 है तो 1 होगा, 0 है तो 1 होगा, 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। यानी नैंड गेट में क्या होता है कि अगर आप 0 0 सिग्नल दे रहे हैं तो आपको आउटपुट जो है वो 1 मिलेगा। अगर आप सपोज करिए कि 0 और 1 सिग्नल दे रहे हैं तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। अगर आप सपोज करिए कि 1 और 0 सिग्नल दे रहे हैं तो भी आउटपुट आपको 1 मिलेगा। और अगर आप सपोज करिए कि आप 0 0 सिग्नल दे रहे हैं तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। यह हो गई बातें आपको नैंड गेट की। इसी तरीके से सेम दूसरा गेट जो होता है वह होता है आपको नॉर गेट। नॉर गेट को आप क्या बोल सकते हैं? नॉट और। तो सबसे पहले हम लोग और बनाएंगे। यह रहा हमारा और गेट, जिसमें आपको 2 इनपुट्स दिए गए हैं, एक आपको ए, दूसरा बी, और एक आपको आउटपुट दिया गया है डेट इज एक्स। पर हमको इस आउटपुट का भी नॉट लेना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नॉट सिंबल लगा दिया, और फाइनली यहाँ पे मेरा आ गया वाई। अगर परफॉर्मेंस पर ऑपरेशन वाइज देखें तो एक्स जो होगा वो आपको होगा ए प्लस बी, और y जो होगा वो होगा आपको a प्लस बी पे बार। अगर इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो इसका ट्रूथ टेबल आपको क्या बन सकता है? तो इसका ट्रूथ टेबल बन सकता है, यह रहा आपको इनपुट, ये हो गया आपको a, और यह हो गया आपको b। क्या क्या पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं? तो पॉसिबल इनपुट्स आपको 0 1 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अगर 2 सिग्नल है तो यही आपको पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं। अगर इसका देखा जाए x, तो x क्या है? दैट इज a प्लस बी, a और b का एंड। तो a और b का एंड देखेंगे तो 0 प्लस 0 0, एंड में सिर्फ हम लोग जोड़ते हैं। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 बाइनरी में 1 ही होता है, तो अपन यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। अच्छा, इसका नॉट जो y है इस पे जो है उसका नॉट है। नॉट है मतलब 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। इसी चीज को अगर हम चाहें तो जैसे ये इतना लंबा जो सिंबल हम लोग ने बनाया है उसको आप चाहें तो छोटा सा सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। बस यहाँ पर आप 0 लगा देंगे, तो ये जो 0 लगाएंगे ना ये नॉट की इक्विवेलेंट होता है। यानी यहाँ पे डायरेक्ट आपको y आ गया, और ये जो 2 इनपुट्स हैं डेट इज a एंड b। तो आप देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सल गेट है डेट इज नैंड और नॉट, ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स को आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसानी से आपको दोनों गेट्स के बारे में समझा दिया गया है, डेट इज नैंड और नॉर। अब यहाँ पर बात यह रहता है कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके यूज से आप कोई भी गेट्स बना सकते हैं। तो कोई भी गेट्स बना सकते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि मुझे नैंड गेट के यूज से नॉट गेट बनाना है, तो क्या मैं नॉट गेट बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं। यहां पर मैं यूज करूंगा सिर्फ नैंड गेट, और यहां पर मैं यूज करूंगा सिर्फ नॉर गेट। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नैंड के यूज से नॉट गेट बना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा आपको याद भी रखना होगा। जैसे सपोज करिए कि यह आपका नैंड गेट है, तो इस नैंड गेट में अगर अपन दोनों इनपुट्स को सेम कर देते हैं, दोनों इनपुट्स को क्या कर देते हैं? सेम, तो जो आपका आउटपुट मिलेगा ना वह आपको होगा नॉट के बराबर। आउटपुट विल बी इक्वल टू नॉट, दैट विल बी इक्वल टू ए बार। और यही चीज आपको नॉर गेट के साथ भी होता है कि अगर मान लीजिए कि नॉर गेट को अगर दोनों का इनपुट्स अगर आपने सेम कर दिया तो जो आपको आउटपुट मिलता है
वह आउटपुट जो होता है वह नॉट गेट के बराबर होता है। डेट इज इनपुट अगर आपने ए दिया है तो आउटपुट आपको ए बार मिलेगा। आप इसको चाहें तो ट्रूथ टेबल से भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं तीनों जो केसेस है उसको लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो, और उसके बाद इन तीनों पे मैं ट्रूथ टेबल बना दूंगा तो आपको और इजी हो जाएगा। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि यह रहा आपका ट्रूथ टेबल, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल जो है ए है और दूसरा सिग्नल भी ए है। तो क्या क्या पॉसिबल सिग्नल हो सकते हैं? अगर ए 0 है तो दोनों में 0 होगा, और ए 1 है तो दोनों में 1 होगा। अब इसका मुझे करना है नैंड। तो सबसे पहले मैं एंड करूंगा और उसका करूंगा मैं नॉट। तो सबसे पहले मैं एंड कर लेता हूं। तो इसका एंड करूंगा तो मुझे एंड क्या मिलेगा? तो मुझे एंड 0 0 का 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, और इसका मुझे करना है नॉट। तो इसका अगर मैं करता हूं नॉट तो क्या मिलेगा? 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। यानी अगर मेरा सिग्नल 0 है तो मुझे आउटपुट 1 मिल रहा है, अगर सिग्नल मेरा 1 है तो आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है। यानी देख सकते हैं कि यह नैंड गेट जो है वो नॉट गेट की तरह परफॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से ये नॉर गेट का भी देखें। अगर हम यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? बहुत आसान है। आपने एक ही सिग्नल दिया है, लेकिन यही सिग्नल आपने 2 बार दिया है, तो वो सिग्नल क्या हो सकता है? या तो आप 0 देंगे तो दोनों जगह 0 होगा, या तो 1 देंगे तो दोनों जगह 1 होगा। और इसका आउटपुट अगर देखेंगे तो एक आपको आउटपुट क्या होगा? और का नॉट। पहले अपन और निकालेंगे और उसका अपन नॉट निकालेंगे, डेट इज बार। यही आपका फाइनल आउटपुट है। तो 0 0 का 0 होता है एडिशन, और 1 1 का 1 होता है, क्योंकि नॉट में हम लोग जोड़ते हैं सिग्नल को। और यहाँ पर उसका नॉट लेना है, डेट इज 1 हो गया, 0 का नॉट 1 हो गया और 1 का नॉट 0 हो गया। अब हम लोग इनिशियल इनपुट से देखते हैं। तो शुरुआत में हम लोग ने 0 इनपुट जो दिया था तो हमको रिजल्ट मिला था 1, और अगर 1 दिए थे तो फाइनल हमको मिला था 0। यह किस में मिलता है? तो यह मिलता है हमें नॉट गेट में। तो यह आपको हो गया नैंड एंड नॉर गेट एज अ नॉट गेट। तो अगर कोई बोलेगा कि बाय द यूज ऑफ वन नैंड गेट मेक इट नॉट गेट, तो आप इस तरीके से उस गेट को जोड़ सकते हैं। और अगर कोई बोलेगा कि बाय द यूज ऑफ नॉर गेट मेक नॉट गेट, तो आप इस तरीके से नॉर गेट को जोड़ सके नॉट गेट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखा जाए तो दैट इज नैंड से आपको नेक्स्ट गेट जो अपन बना सकते हैं वह नैंड से अपन बना सकते हैं और गेट। तो जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर अपन, यह रहा आपका नैंड गेट और ये एक और नैंड गेट, और इन दोनों के आउटपुट्स को हम लोगों ने फिर दूसरे नैंड गेट में एज ए इनपुट दे दिया, और यह आपको फाइनल आउटपुट मिला। इसमें हो क्या रहा है कि जो दोनों सिग्नल्स है वो आपको सेम है। यहाँ पर जैसे आपने पहले देखा, यहाँ पर दोनों सिग्नल ए था और यहाँ पर दोनों सिग्नल आपको हो गया बी। तो यह जो गेट बना है, यह गेट आपको बना है और गेट, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि बाय द यूज ऑफ नैंड गेट मेक और गेट, तो आप क्या करेंगे कि 3 नैंड गेट लेंगे और उसको इस तरीके से इसको जोड़ देंगे, तो वह आपको और गेट की तरह परफॉर्म करेगा। और आप चाहें तो इसको ट्रूथ टेबल करके भी देख सकते हैं। उसी तरीके से कोई बोलता है कि बाय द यूज ऑफ नॉर गेट मेक दी और गेट है तो मेक दी एंड गेट। तो एंड गेट आप कैसे बना सकते हैं? तो एंड गेट आप बना सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। आप ऐड कर दीजिए इस तरीके से। अगर हमने नॉर गेट को अगर ऐड कर दिया तो यह परफॉर्म करेगा एंड गेट की तरह। आप चाहे तो इसको ट्रूथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल से अगर अपन चेक करते हैं तो कैसे अपन चेक कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं आपको ट्रूथ टेबल, ये रहा आपको ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब ये आप इसको आप मान सकते हैं ए, है ना? नहीं, ए नहीं मानिए, इसको एक्स मानिए और इसको जेड मानिए, और ये फाइनल रहा वाई। अगर अपन देखते हैं सिग्नल्स, तो सिग्नल्स हमारे क्या हो सकते हैं? ए और बी। ए सिग्नल्स क्या हो सकता है? 0 0, है ना? बी सिग्नल्स क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1।
ये आपको पॉसिबल सिग्नल्स हो सकते हैं ए और बी में। अगर ए ही एज अ दो सिग्नल दें और उसका अगर अपन करते हैं नैंड, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, ए डॉट ए पहले करेंगे, उसके बाद ए डॉट ए का कर देंगे अपन बार, दैट इज ये हो गया आपको ए का नैंड, ठीक है। और यह आपको कहाँ मिल रहा है, एक्स में, तो डेट वन इज एक्स। इसी तरीके से बी लेते हैं, तो पहले बी डॉट बी लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, बी डॉट बी का बार कर देते हैं। यह हमें कहाँ मिल रहा है, यह हमें मिल रहा है जेड में, तो यह हो गया आपको बी का नैंड, बी का क्या हो गया, नैंड हो गया, ठीक है। और उसके बाद फाइनल आउटपुट जो होगा दैट इज वाई, यह जो होगा वह आपको एक्स इंटू वाई का एक्स इंटू वाई बोल रहा हूं, जेड, एक्स इंटू जेड का नॉट, मतलब ये हो गया आपको एक्स और ये हो गया जेड, इसका एंड का नॉट। तो चलिए अपन शुरू से ए और बी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए इंटू ए करेंगे, दैट इज 0 इंटू 0, आपको 0 होगा, 0 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा और 1 इंटू 1 1 होगा। वही बी इसका बार लेंगे यानी इसका नॉट लेंगे, तो यह हो गया 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0। उसी तरीके से बी इंटू बी करते हैं, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। और इसका अगर अपन बार लेते हैं, डेट इज नॉट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। अब इन दोनों सिग्नल का, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, मैं आपको अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ, इसको मिटाकर, इन दोनों सिग्नल का, इसका और इसका मुझे लेना है नैंड, क्योंकि यही दोनों एज अ इनपुट जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मुझे लेना है नैंड। तो सबसे पहले अपन उसका एंड करेंगे और उसको उल्टा कर देंगे, तो एंड करते हैं, तो 1 1 का अगर एंड करेंगे तो 1 होता है और 1 का उल्टा करेंगे तो डेट इज 0, क्योंकि नॉट लगाना है तो नैंड होगा। पहले एंड करेंगे तो 1 1 का अपन एंड कर दिए, 1 आ गया और उस पर नॉट लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। 1 0 का एंड करेंगे तो 1 0 एंड मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 0 0 होगा और 0 का जब नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। उसी तरीके से 0 1 का अगर अपन नॉट एंड करेंगे तो 0 इंटू 1 आपको फिर से 0 होगा और उसका नॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा और 0 इंटू 0 का जब करेंगे तो भी 0 होगा और उसका नॉट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं अगर सिग्नल मेरा 0 इंटू 0 है तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 0, अगर सिग्नल मेरा 0 इंटू 1 है तो आउटपुट मुझे 1 मिल रहा है, अगर 1 इंटू 0 है तो मुझे आउटपुट 1 मिल रहा है और अगर 1 इंटू 1 है तो मुझे आउटपुट 1 मिल रहा है। यानी यह जो मुझे आउटपुट मिल रहा है यह कौन सा ऑपरेशन को सिंबल कर रहा है या डिनोट कर रहा है, यह ऑपरेशन को सिंबल कर रहा है, डेट इज और गेट को। क्यों? क्योंकि 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है। यानी 3 नैंड गेट का अगर आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप बना सकते हैं और गेट। यह हम लोग ने देखा 3 नैंड का यूज करके और गेट। अगर मान लीजिए कि 3 नॉर का यूज करेंगे तो क्या गेट मिलेगा, तो 3 नॉर का अगर अपन यूज करेंगे तो एंड गेट मिलेगा। अब इसके लिए फिर आपको बनाना पड़ेगा ट्रूथ टेबल, क्योंकि ट्रूथ टेबल से ही यह चीजें समझ में आती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सिग्नल्स ले लेता हूँ, एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स, इसको मैं ले लेता हूँ जेड और इसको मैं ले लेता हूँ वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले ए प्लस ए करूँगा, क्योंकि ए और ए का और हो रहा है ना, नॉर है ये, तो सबसे पहले और होगा, डेट इज जोड़ और उसका नॉट, तो उसका नॉट जो होगा डेट इज ए प्लस ए का बार, यह मेरा हो गया एक्स, ठीक है। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यह बी सिग्नल जो है यह बी सिग्नल का और हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बी सिग्नल का और करेंगे और उसका ले लेंगे बार, तो बी सिग्नल का बार डेट इज नॉर, तो वह होगा डेट इज जेड। और उसके बाद इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अपन करेंगे नॉट, इन दोनों का करेंगे नॉर, मतलब एक्स, तो यहां पर हो गया एक एक्स हो गया और दूसरा क्या हो गया जेड हो गया, उन दोनों का हुआ और उसका हो गया नॉर, यही मेरा सिग्नल है वाई। अब सबसे पहले हम लोग इनपुट्स लेना शुरू करते हैं। तो ए और बी 2 सिग्नल्स हैं, तो क्या क्या इनपुट्स हो सकते हैं, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकते हैं, यही पॉसिबल आपको इनपुट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका
और कर देते हैं, जैसे 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, क्योंकि सेम सिग्नल का आपको और करना है। इसका देखेंगे तो 0 प्लस 0 फिर 0, 0 प्लस 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 फिर 0, 1 प्लस 1 1। तो यह आपको 1 प्लस 1 हो गया, यह बी प्लस मतलब ए प्लस ए हो गया और यह बी प्लस बी हो गया। इसका लेना है आपको नॉट, तो 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0। इसका भी लेना है आपको नॉट, तो 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0। और ये दोनों सिग्नल्स जो हैं आपके, इस दोनों सिग्नल्स का आपको लेना है नॉर, मतलब एक्स एंड जेड का आपको लेना है नॉर। तो सबसे पहले अपन और लेते हैं, तो और अगर लेंगे तो और में होता है ऐड, तो ऐड अगर करते हैं तो 1 प्लस 1 आपको पता है ऐड होके 1 होता है, 1 प्लस 0 भी 1 होता है, 0 प्लस 1 भी आपको 1 होता है और 0 प्लस 0 आपको 0 होता है। और इसका ले लेना है नॉट, तो 0 का 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0 और 0 का नॉट 1। यानी अगर देखा जाए तो आपको क्या सिग्नल्स थे, शुरू में अगर आपने 0 0 दिया तो आपको आउटपुट्स मिला 0, अगर आपने 0 1 दिया तो भी आपको आउटपुट्स मिला 0, अगर आपने 1 0 दिया तो भी आपको आउटपुट्स मिला 0, लेकिन अगर आपने 1 1 दिया तो आपको आउटपुट्स मिला 1। इसका मतलब यह है कि यह नॉर गेट किस गेट की तरह परफॉर्म कर रहा है, तो यह तीनों नॉर गेट का जो कॉम्बिनेशन है वह आपको एंड गेट की तरह परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये जो है आपको जो आउटपुट्स मिल रहा है वो और गेट के इक्विवेलेंट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीके से 3 गेट्स का यूज करके, 3 गेट्स का कॉम्बिनेशन करके आप एंड गेट बना सकते हैं 3 नॉर का कॉम्बिनेशन से, और 3 नैंड के कॉम्बिनेशन से आप और गेट बना सकते हैं। चलिए अब अगला जो है वो यह है कि 3 नैंड के यूज से, 3 नैंड के यूज से आपने अभी ऊपर में जो बनाया था वह आपने बनाया था और गेट। अब 3 आपको नैंड के यूज से आपको जो बनाना है वह बनाना है एंड गेट। तो 3 नैंड के यूज से आप एंड गेट कैसे बनाएंगे, देखिए इसके पहले हम लोग क्या किए थे कि जैसे 3 नैंड गेट लिए थे, सबसे पहले इनिशियली तो 2 ही नैंड गेट लिए थे और हर एक में अपन एक ही इनपुट्स डाल रहे थे, एक ही इनपुट्स को 2 करके डाल रहे थे। पर यहाँ पर आपको एक इनपुट्स नहीं डालना है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक आपको सेम इनपुट्स रहेगा और दूसरा जो होगा वह आपको बी का नॉट रहेगा। तो बी का अगर आप नॉट डालेंगे और उसके बाद जो आपको आउटपुट्स मिलेगा वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। एक नैंड में आपको ए सिग्नल भेजना है और एक नैंड में आपको ए का नॉट डालना है, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट का आपको फिर से ले लेना है नैंड, यानी यह जो परफॉर्म करेगा वह एंड गेट की तरह परफॉर्म करेगा। उसी तरीके से अगर आप चाहें तो नॉर में भी कर सकते हैं कि 3 नॉर का यूज करके आपको बनाना है और गेट। कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सेम तरीके से ये रहा मेरा और गेट एक और यह रहा मेरा दूसरा और गेट। इसमें एक में मैं सिग्नल ए भेजा और दूसरे में ए का मैंने नॉट भेजा, फिर पहले वाले में मैंने बी का नॉट भेजा और दूसरे वाले में मैंने बी सिग्नल भेजा। ये बी को इससे जोड़ दीजिए, तब जाके बी का नॉट यहाँ पे गया, तो यहाँ पे ए गया और बी नॉट गया, यहाँ पे ए नॉट गया और बी गया, और इससे जो आपको आउटपुट मिला उन दोनों आउटपुट्स का आपने कर दिया फिर से नॉर। अब यह जो आपको y मिलेगा वह मिलेगा आपको a प्लस बी, और यहाँ पर जो y मिलेगा वह मिलेगा आपको a इंटू बी। तो अपन देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो हमने क्या किया, नैंड को अगर इस तरीके से कनेक्ट किए तो नॉट बन गया, नॉर को इस तरीके से कनेक्ट किए तो नॉट बन गया, नॉर को इस तरीके से कनेक्ट किए तो नॉट बन गया। यानी दोनों को नैंड हो या नॉर हो अगर सेम तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब सेम सिग्नल, मतलब एक ही सिग्नल दे रहे हैं तो वो नॉट गेट की तरह परफॉर्म कर रहा है। एक ही सिग्नल को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा है तो नॉट गेट की तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर उसको इस तरीके से करे कि दोनों सिग्नल्स, एक में एक सिग्नल रहेगा दूसरे में दूसरा सिग्नल रहेगा, तो होता क्या है कि नैंड जो है वह एक्ट करता है एज और नॉर जो है वह एक्ट करता है एज अ एंड। यह थोड़ा याद रखने की चीज़ है कि नैंड जो है अगर इस तरीके से अपन
कंबाइन करते हैं तो वह एक्ट करता है और की तरह, और जो नॉर है वह एक्ट करता है एंड गेट की तरह। अगर आगे का देखें तो अगर तीन नैंड को इसके बदले अपन इस तरीके से कनेक्ट करें, कैसे करें, यहां पर ए को दो बार ए को डिस्ट्रीब्यूट करके एक ही में दो दिए हैं, यहां पर एक में ए दीजिए और दूसरे में बी नॉट दीजिए, उसी तरीके से पहले में बी दीजिए और दूसरे में बी दीजिए और फिर आपको ए नॉट दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप कंबाइन करते हैं तो यह, अगर जैसे यहाँ पे नैंड बना है, नैंड इस तरीके से कॉम्बिनेशन से और बना है, तो इस तरीके कॉम्बिनेशन से आपको एंड बनेगा। तो यह टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तीन नैंड गेट के यूज से आप कैसे एंड गेट बना सकते हैं, या तीन नैंड गेट के यूज से कैसे और गेट बना सकते हैं, तीन नॉर गेट के यूज से कैसे और गेट बना सकते हैं, या तीन नॉर गेट के यूज से कैसे आप एंड गेट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो गेट है दैट इज एक्सक्लूसिव गेट। तो अभी तक हम लोग ने कौन कौन से गेट्स पढ़े, अभी तक हम लोग ने बेसिक्स गेट पढ़े, तीन गेट्स को बेसिक गेट्स बोलते हैं, दैट इज एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था यूनिवर्सल गेट, नैंड एंड नॉर को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और नेक्स्ट जो गेट है दैट इज एक्सक्लूसिव गेट, एक्स जॉर एंड एक्स नॉर, दैट इज इसको बोलते हैं जॉर, इसको बोलते हैं एक्स नॉर। इन दोनों गेट को हम लोग एक्सक्लूसिव गेट बोलते हैं। अब इसको एक्सक्लूसिव गेट जो बोलते हैं उनमें से पहला गेट जो है दैट इज जॉर गेट, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल देख लेते हैं। तो सिंबल बिल्कुल आपको सेम जैसा कि आपने देखा था एंड गेट का और गेट का वैसा ही होता है। जो होता क्या है कि उसमें जो ये जो कर्व है उसके साथ एक और कर्व आ जाता है। यहाँ पर आपको दो इनपुट्स हो गए ए एंड बी, और यहाँ पर आपको हो गया आउटपुट दैट इज वाई। अब ये जो वाई जो होता है यह होता है ए एंड बी बार का एंड प्लस ए बार डॉट बी। ये जो होता है इसे हम लोग ए प्लस ऐसे सर्कल बी करके भी डिनोट करते हैं। तो इसको मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ए है और बी बार का एंड है, और ए नॉट और बी का एंड है, और इन दोनों का और है। यह आपको जो गेट होता है यह होता है एक्सक्लूसिव और। इसका हम लोग ट्रूथ टेबल भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले नेक्स्ट जो गेट है दैट इज एक्सक्लूसिव नॉर, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सिंबल वाइज आपको एक्सक्लूसिव और जो है वहां पर बस यहाँ पे नॉट लग जाता है। तो अगर अपन देखेंगे तो यह आपको और गेट है, उसके पहले एक कर्व लाइन बन गया, और यह आपको वाई आउटपुट हो गया। यहाँ पर एक हमने नॉट इंट्रोड्यूस कर दिया, और बाकी यह आपका सिंबल हो गया, यह सिग्नल हो गया ए एंड बी। अब इसका जो फाइनल आउटपुट होता है उसको आप कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बी नॉट बी पे बार है इसको उठा के आप आगे कर दीजिए तो आपको एक्सक्लूसिव नॉर हो गया, यानी ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। बस एक छोटा सा अंतर होता है, इसके कारण से इसको एक्सक्लूसिव नॉर बोलते हैं और उसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। बाकी यहाँ पर जो लिखा जाता है वो ए प्लस गोल करके बी, इसी तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल देखा जाए तो इन दोनों का अगर ट्रूथ टेबल देखें तो मैं इनके लेफ्ट हैंड साइड में इनका ट्रूथ टेबल भी बनाता हूं। तो यह रहा आपको एक्सक्लूसिव और का ट्रूथ टेबल, और यह रहा आपको एक्सक्लूसिव नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। एक जगह पे बनाऊंगा तो कंपेयर करके पढ़ने में सुविधा रहेगा। यह आपको दो इनपुट्स हो गए दैट इज ए एंड बी, ठीक है, और यहां पर भी आपको दो इनपुट्स हो गए दैट इज ए एंड बी। उसके बाद आप ए का बार ले लेते हैं, बी का बार ले लेते हैं, दैट इज यहां पर ए का बार ले लेते हैं, नेक्स्ट यहां पर बी का बार ले लेते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी ए का बार ले लेता हूं एंड बी का बार ले लेता हूं। अब मुझे लेना है यहां पर ए एंड बी का बार, नेक्स्ट जो लेना है वो लेना है ए नॉट बी का बार, है ना। यहाँ पर बार नहीं होगा, यहाँ पर बार नहीं होगा, और इन दोनों का जो फाइनल आउटपुट होगा डेट इज वाई, ये होगा इन दोनों का और, डेट इज ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। उसी तरीके से सेम नीचे में मैं ले लेता हूं, यहां पर
ए डॉट बी ले लेता हूँ, नेक्स्ट जो मैं लेता हूँ ए बार एंड बी बार का एंड ले लेता हूँ, और फाइनल जो आउटपुट मुझे मिलेगा वह मिलेगा ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। अब यह मैंने ट्रूथ टेबल बना दिया। अब इसमें सिग्नल्स लिख के उसके परफॉर्म किस तरीके से ऑपरेट करेगा उसको बताएंगे। तो अगर दो सिग्नल्स है ए बी, तो क्या क्या पॉसिबल सिग्नल्स हो सकते हैं? 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। वही चीज यहां पर भी देखेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब इसको आगे देखेंगे तो अगर इसका नॉट लेते हैं, मैं ए का नॉट ले रहा हूं, ये ए जो है उसका नॉट है, तो 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0। यह बी का नॉट है, तो 0 का यहां पर 0 है, तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ए और बी का एंड लेता हूं। अगर इसको अपन ध्यान से देखेंगे, मैं दूसरे कलर में बताता हूं, तो मैं ये गेट जो है डेट इज ए और यहां पर जो है बी नॉट, इन दोनों का मैं ले रहा हूं एंड, डेट इज 0 गुना आप बोल दीजिए, तो 0 इंटू 1 डेट इज 0, 0 इंटू 0 डेट इज 0, 1 इंटू 1 डेट इज 1 और 1 इंटू 0 डेट इज 0। उसी तरीके से यहां पर देखा जाए तो ए नॉट और बी का मैं फिर ले रहा हूं एंड, तो गुना, डेट इज 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0। अब इन दोनों का मैं ले रहा हूं यहां पर ऐड, ये देख सकते हैं ऐड, ऐड मतलब और, तो ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 1 1 0 1 होता है और 0 0 भी आपका 0 होता है। मतलब यहां पर आपको आ गया ऐड। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको सेम सिग्नल है, डेट इज 0 0 है या 1 1 है, तो हमेशा 0 आ रहा है और अपोजिट सिग्नल में 1 आ रहा है। तो इस चीज को मैं हाईलाइट करके लिखूंगा कि सेम सिग्नल है तो आपको हमेशा जो आ रहा है सेम सिग्नल पर कितना आ रहा है, 0, और अगर अपोजिट सिग्नल है तो आपको आ रहा है 1। अब इसी तरीके से परफॉर्मेंस अपन एक्स नॉर में भी करेंगे। तो एक्स नॉर में देखा जाए तो सबसे पहले ए का बार ले लेते हैं, तो 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0, 1 का बार 0। बी का बार ले लेते हैं, तो 0 का बार 1, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 1 का बार 0। अब इनका क्या करते हैं अपन, एंड लेते हैं, यह इनका एंड ए और बी का, तो 0 0 का एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0 एंड 1 1 का 1। अब यहाँ पर जो है इन दोनों का अपन एंड लेते हैं, तो इन दोनों का अगर अपन एंड लेंगे तो 1 1 का 1, 1 0 का 0, 0 1 का 0 एंड 0 0 का 0, और इन दोनों का, अब इसका और इसका मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूं, अब इसका और इसका मैं लेता हूं और का मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सम लिखा है, और का मतलब होता है जोड़, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, 0 0 0 0 0 0 1 0 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर सेम सिग्नल है, डेट इज 0 0 है या 1 1 है, तो 1 आया। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेम सिग्नल पे कितना आया, तो यहाँ पे सेम सिग्नल पर 0 आया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम सिग्नल पर M1 एंड अपोजिट जो सिग्नल है उस पे आपको आ गया 0। तो यहां पर आपने देखा कि एक्सक्लूसिव जो गेट्स हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान भाषा में आपने एक्सक्लूसिव गेट देख लिया और उसके जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसमें कवर कर दिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, और ये आपका लास्ट टॉपिक है, और टोटल आपको 7 तरह के गेट्स पढ़ने हैं, जो मैंने आपको गेट्स पढ़ने हैं, उसके सिंबल, उसके ट्रूथ टेबल। तो पहला आपको बेसिक गेट्स जिसमें एंड और नॉट होता है। दूसरा आपको जो है वो है यूनिवर्सल गेट जिसमें नैंड और नॉर होता है। और तीसरा जो है एक्सक्लूसिव गेट जिसमें जॉर एवं एक्स नॉर होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। हालांकि अगर देखा जाए तो डी मॉर्गन्स थ्योरम मुझे पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, तो इसीलिए मैं इसको बाद में ही बताता हूँ। आप
बाद में भी सीख सकते हैं इसको। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के जो 4 रूल्स हैं उसको अपन देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1, अगर मान लीजिए कि a प्लस बी लिखा हुआ और इस पे बार है, तो देखो आपको करना क्या है, जो प्लस है तो उसको इंटू कर देना, a इंटू बी, और उस पर आप बार लगा सकते हैं, a बार डॉट बी बार। मतलब करना क्या है, इसी चीज को मैं डी मॉर्गन्स के दूसरे से समझाता हूं। जैसे a डॉट बी है और ये टोटल पे बार है, तो अगर आप इंडिविजुअल पे बार करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंटू है ना, तो इसको आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। अगर उसी चीज को अगर अपन देखें थर्ड में, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है a बार प्लस बी बार, ठीक है, और इस पे फिर से बार, तो देखिए ऊपर वाला बार हटाना है तो प्लस को मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, तो प्लस को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू में। यानी आप इसको लिख सकते हैं a बार इंटू बी बार। और ये तो पहले से था, लेकिन इसको हटाएंगे तो बार भी आएगा। जैसे यहाँ पे बार था तो बार आया, बार था तो बार आया, तो ये बार हटेगा तो एक बार और आपको यहाँ पे आ जाएगा, डेट इज ए बार ये बार। अब a बार का बार डेट इज ये होता है a, और b बार का बार मतलब b का नॉट का नॉट तो b ही होता है। 2 बार नॉट पे आपको सेम सिग्नल रिपीट हो जाते हैं, तो ये नॉट हो गया। उसी तरीके से 4 नंबर को देखा जाए, जैसे 4 नंबर मैं इसको कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a डॉट बी है, मैं a बार डॉट बी बार कर रहा हूँ और उस पर ओवरऑल बार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डॉट जो है उसको हटा के मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये ही सिग्नल है और यहाँ पे एक और बार है, तो उसके बदले आपको यहाँ पे एक बार आ जाएगा। तो a का बार, a का नॉट a नॉट होता है और b के नॉट का नॉट b नॉट होता है। तो ये 4 जो रूल्स है डेट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो लॉजिक गेट्स में यूज आते हैं और क्वेश्चंस में भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये चारों को याद करने का मैंने एक बेसिक्स फॉर्मूला बता दिया, आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल गेट। एक बार हमने यूनिवर्सल गेट देख लिया है, पर डी मॉर्गन थ्योरम के बेसिस पे हम यूनिवर्सल गेट देखेंगे। तो 2 गेट्स जो होते हैं डेट इज नैंड एंड नॉर, उसे हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नैंड का अगर सिंबल देखिएगा तो एंड गेट में नॉट लगा देते हैं तो यह नैंड हो जाता है। नॉर का सिंबल देखिएगा तो और गेट में नॉट लगा देते हैं तो यह नॉर हो जाता है। अब सवाल यह आता है कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके यूज से आप कोई भी बेसिक गेट्स या कोई भी गेट्स बना सकते हैं। जैसे आप एंड नॉट गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं और गेट बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए नैंड के यूज से अगर अपन नॉट गेट बनाते हैं तो कैसे बनता है, मैंने ट्रूथ टेबल से पहले बताया भी है कि उसमें करना क्या होता है कि अपने को जो नैंड में जो सिग्नल देना होता है वो सिर्फ एक सिग्नल देना होता है। तो यह जो आपको आउटपुट आता है ना वो ए नॉट आता है, मतलब यह जो आपका बना वो नॉट गेट बना। उसी तरीके से अगर देखा जाए कि और की अगर बातें देखा जाए तो और में भी आपको करना क्या होगा कि अगर एक सेम सिग्नल अगर आप देंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वह आपको नॉट गेट होगा। यानी इस तरीके से अगर आप नॉर गेट को कनेक्ट करते हैं तो आपको नॉट गेट मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक नैंड के यूज से मैंने नॉट गेट बना दिया। अगर 2 नैंड यूज करके एंड गेट कैसे बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा है। अपने को करना क्या होता है कि ये जो नॉट गेट है इसको आपको एज इट इज रखना होता है। यह रहा आपको नॉट गेट, इसको आपको एज इट इज रखना होता है और इसके पहले एक और आपको नैंड कनेक्ट करना होता है। यानी एक नैंड हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इस नैंड से जो आउटपुट मिल रहा है वही एज अ इनपुट दूसरे नैंड को हम देंगे और यह आपको जो गेट बनेगा वह आपको बन जाएगा y विल बी इक्वल टू एंड गेट। अब यह कैसे बनता है हम डी मॉर्गन थ्योरम से देखेंगे। तो जैसे ये a और b है तो a और b का नैंड करते हैं। नैंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जो करते हैं एंड करते हैं, मतलब ये जो आउटपुट है x वो आपको क्या होगा, हम सबसे पहले एंड करते हैं और एंड का हम कर लेते हैं नॉट। तो ये रहा एंड का नॉट और इसके बाद अगर यहां पर आएंगे तो y जो होगा इस नॉट का फिर से नॉट होगा क्योंकि यह जो एक्ट करता है यह एज अ नॉट गेट एक्ट करता है। तो इस नैंड का फिर से नॉट होगा तो डेट इज a नॉट b का बार पर बार। अच्छा, हमने ये देखा है कि अगर अपन बार हटाते हैं तो यह जो a डॉट b है यह आपको क्या हो जाता है, तो बार का बार डेट इज यह टोटल हो जाएगा a डॉट b। बार का बार मतलब नॉट का नॉट
सेम सिग्नल होता है, तो यह सेम सिग्नल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहां पर देखेंगे कि दो नॉर गेट के यूज से मुझे और गेट बनाना है, तो यह नॉट गेट मैं एज इट इज लूंगा और इसमें मैं एक और गेट मैं यहां पे ज्वाइन कर दूंगा। तो अब देखिए मुझे सिग्नल क्या क्या मिला। यहां पर जो मुझे मिला x वह क्या होगा, a प्लस ए का बार, और इसी का मैं अगर नॉट करता हूं तो y जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, a प्लस ए के बार का बार, मतलब ये y क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस ए। मतलब यह आपको कैसा मिल गया, यह आपको मिल गया और गेट। अब अगर मान लीजिए कि तीन नैंड के यूज से, अगर तीन नैंड के यूज से मुझे मैंने नॉट गेट बना दिया, एंड गेट बना दिया, और मुझे और गेट बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। तो उसमें कुछ नहीं होता है, जो आपका ये नॉट गेट है बिल्कुल आप उसको नॉट गेट दो यूज करेंगे, नैंड एज अ नॉट दो यूज करेंगे। यह इसमें ए सिग्नल डालेंगे और इसमें अपन बी सिग्नल देंगे, और इसके जो भी आउटपुट्स हैं उसको फिर से हम लोग एक नैंड में कनेक्ट कर देंगे। तो यह जो आपको आउटपुट मिलेगा, यह दैट इज y, यह क्या होगा, तो यह होगा a प्लस बी। अब यह कैसे आया, इसको अगर डी मॉर्गन से देखेंगे तो देखिए यह नॉट बना, तो यहां पर जो सिग्नल आया वो a नॉट हो गया, और यहां पर जो सिग्नल आया वो आपको बी नॉट हो गया, क्योंकि एज अ नॉट गेट नैंड जिस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो नॉट गेट की तरह एक्ट करता है, हमने पहले भी देखा। तो यह ए नॉट हो गया, यह बी नॉट हो गया, और इसका आपको फिर से करना है नैंड। तो नैंड करने का क्या मतलब है, ए मतलब एंड करके, इन दोनों का एंड करके बार लगा दीजिए। तो पहले मैं एंड किया, उस पर बार लगा दिया, दैट इज नैंड। अब यहां पर क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे तो ए बार पे बार एंड बी बार पे बार, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए बार पर बार प्लस, मतलब नॉट होता है ना, और अपन अलग अलग करते हैं बार को, तो इंटू होता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस होता है तो इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटू है और मुझे प्लस ले जाना है, तो मैं यहाँ पर इंटू को प्लस ले जाऊंगा, तो इंटू को प्लस हो जाएगा और बार पे बार आ गया। अब ए पे बार दैट इज दो बार नॉट, तो ये सिग्नल आपको ए प्लस बी हो गया। तो इस तरीके से आप तीन नैंड का यूज करके एंड गेट बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर अपन देखें कि तीन और का यूज करके भी आप चाहें तो और गेट है तो एंड गेट बना सकते हैं। तो यह रहा एक और नॉर, यह रहा आपको दूसरा नॉर, इसमें सेम सिग्नल जाएगा दैट इज ए, इसमें सेम सिग्नल जाएगा दैट इज बी, और इनका जो आउटपुट है उसको हम कनेक्ट करेंगे एक और गेट से। इसके जो आउटपुट को हम एक और गेट से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे y जो आएगा वह आपको क्या आएगा, y जो आएगा वह आएगा a इंटू बी, यानी यह कैसा एक्ट करेगा, यह एंड गेट की तरह एक्ट करेगा। अब यह जो एंड गेट की तरह एक्ट किया, ये कैसे हुआ इसको समझेंगे। तो यहाँ पर सेम सिग्नल है, और यह जो एक्ट करता है यह करता है नॉट गेट की तरह, हम लोगों ने अभी कुछ यहाँ पर देखा भी था। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो ए नॉट मिलेगा, यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो बी नॉट, और ए नॉट बी नॉट का नॉर दैट इज वाई जो मिला हमको, क्या मिला, ए बार प्लस बी बार पे बार, मतलब ए नॉट और बी नॉट का नॉर, मतलब पहले और करेंगे और उस पर नॉट लगाएंगे। अब डी मॉर्गन थ्योरम जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर अपन बार ऊपर से हटाते हैं और इंडिविजुअल पे करते हैं तो इंटू है तो प्लस होता है और प्लस है तो इंटू होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो वहां पर अगर अपन करेंगे तो यह इंटू हो जाएगा और फिर ये बार पे बार हो जाएगा, और बार पे बार एक पे नॉट जो होता है वो सेम सिग्नल होता है। तो यहाँ पे ए नॉट बी आ गया। तो देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं यह आपको यूनिवर्सल गेट के सारे कॉन्सेप्ट विथ डी मॉर्गन थ्योरम आपको मैंने एक बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वो मेनली नैंड और नॉर ही यूज होता है। एंड गेट बनाना है तो भी नैंड या नॉर, नॉट गेट बनाना है तो भी एंड नैंड या नॉर, या फिर और गेट बनाना है तो भी नैंड या नॉर। और उसका कॉम्बिनेशन जो अपन करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे एक नॉट बनाना है तो एक नैंड या नॉट लेंगे और उसमें सेम सिग्नल डालेंगे तो वो नॉट की तरह एक्ट करेगा। अगर मुझे अच्छा इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, जैसे नैंड की बात करें तो एक नैंड से नॉट होता है, एक नैंड से नॉट होता है, एक नैंड से नॉट होता है। तो एक नैंड से नॉट होता है, एक नॉट से नॉट होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन दो नैंड से
सेम इसको पहले करेंगे और दो एक और पुट करेंगे, तो दो नैंड से फिर एंड होता है, पर तीन नैंड से और होता है। उसी तरीके से दो नॉर से और होता है और तीन नॉर से एंड होता है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे नॉट है उसको सेम रखे एक, और उसके बाद अपन क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए नैंड एक और। जैसे नॉट है उसको हम लोग दो जगह रखे और एक और एंड कनेक्ट कर दिए। उसी तरीके से नॉट जो है उसको सेम रखे, एक और कनेक्ट कर दिए, या नॉट है उसको दो जगह सेम रखे और एक और नॉर कनेक्ट कर दिए। तो इस तरीके से मेरा एंड गेट बन गया। आई होप आपको याद आ गया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम लोग इस पे। तो अब हम लॉजिक गेट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यह देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपको नीट या जेई में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो यह आपको लिखा हुआ है, द बुलियन एक्सप्रेशन इज फॉर एन और गेट। और गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो आप जानते हैं और गेट में अपन प्लस यूज करते हैं, यानी y इज इक्वल टू a प्लस बी। माइनस तो कहीं भी यूज नहीं होता है, और इनटू यूज होता है एंड गेट में, लेकिन यहाँ पे और पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एंड गेट हैज टू एंड मोर इनपुट्स विथ वन आउटपुट। एक गेट में ए गेट हैज टू और मोर इनपुट्स विथ वन आउटपुट्स, मतलब एक ऐसा गेट जिसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हो लेकिन आउटपुट एक हो। तो देखिए, और में तो दो ही इनपुट्स होते हैं, नॉट में एक इनपुट्स होते हैं, एंड में आपको नैंड में सबसे पहले देख लेते हैं कि दो इनपुट्स होते हैं, लेकिन एंड गेट में आपको दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, क्योंकि एंड गेट में ए बी सी तीन इनपुट्स भी हो सकते हैं, चार इनपुट्स भी हो सकते हैं, बस उसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, दो इनपुट्स आपको और नैंड में होता है, लेकिन एक इनपुट्स नॉट में होता है, पर एंड में आपको दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखेंगे तो यहां पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये नैंड का है और ये भी नैंड है। तो यह जो नैंड है, यह आप इसमें आपको दो सिग्नल दिए गए हैं और इसको आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द गैप एंड मैच ए एंड बी एंड वाई इन द ब्रैकेट टू चेक। ए अगर 1 है, बी अगर 1 है, तो वाई क्या होगा? ये A11 है तो A10 है। इसको आपको मतलब आप ट्रूथ टेबल से भी बना सकते हैं और इसको आप चाहें तो मैं अभी आपको जैसे सिंबल से बता रहा हूं, आप उससे भी देख सकते हैं। तो अगर देखें तो ए और बी का पहले एंड करते हैं, यह जो है ये होगा वहां पे ए और बी का पहले, क्योंकि ये नैंड है ना, तो नैंड का मतलब क्या होता है? पहले अपन करते हैं एंड और उस पे लगाते हैं नॉट। तो एंड करके हमने लगाया नॉट, और यही सिग्नल यहां पर, और ये इस तरीके से अगर आप नैंड को कनेक्ट करते हैं ना, तो वह नॉट गेट की तरह एक्ट करता है। हमने इसके पहले भी देखा है। तो y जो हो जाएगा ना, y हो जाएगा x का नॉट, यानी आप इसको लिख सकते हैं a नॉट b पे बार। अच्छा, बार पे बार है मतलब नॉट पे नॉट है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? सेम सिग्नल, दैट इज a नॉट b। यानी यह एंड गेट की तरह एक्ट करेगा। ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यह कैसा एक्ट करेगा? यह एंड गेट की तरह एक्ट करेगा। तो एंड गेट में 1 होता है, यह तो आपका सही है। दूसरा 1 होता है, यह नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे एंड नाम भी लिखा हुआ है, तो बस एंड, बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल आपको पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विच लॉजिक गेट विथ इनपुट ए एंड बी परफॉर्म द सेम ऑपरेशन एज दैट परफॉर्म बाय द फॉलोइंग सर्किट। तो देखिए, मैंने आपको इसको नोट्स में भी लिखवाया था, उसमें ये सिंबल भी बनाया था कि जैसे सपोज करिए कि कोई भी एक सिग्नल अगर आपका क्लोज है, कोई भी एक स्विच आपका क्लोज है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपको बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा। यानी यह एक्ट होता है एज अ और गेट। नॉट में क्या होता है कि दोनों स्विच जो है आपको सेम लाइन पे रहते हैं, तो वह एक्ट होता है आपको एंड में। पर यहां पर जो यह एक्ट होगा, यह और गेट की तरह एक्ट होगा। यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर अगर अपन 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में ये ए है और यह बी है, और यह जो है लॉजिक गेट जो दिया हुआ है, यह लॉजिक गेट आपको है नॉर गेट। यह आपको है नॉर गेट। तो इसको डी मॉर्गन थ्योरम से भी देखते हैं। तो जैसे ये ए है, तो यहाँ पे आते हुए ए बार हो जाएगा, यह बी है तो यहाँ पे आते हुए बी बार हो जाएगा, और उसका आपको करना है और। तो सबसे पहले नॉर करना है, तो पहले मैंने किया और उस पर लगा दिया नॉट। अब ये हो गया आपको वाई आउटपुट्स। लेकिन अगर अपन डी मॉर्गन से देखें तो सब में जब बार होता है
तो वो जब अलग अलग आप लिखते हैं तो प्लस इंटू हो जाता है और इंटू जो है वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा और बार भी अपने को लिखना होगा। तो ए का बार डेट इज ए और बी का बार डेट इज बी, यानी ए डॉट बी, यानी यह कैसे एक्ट होगा, एंड गेट की तरह एक्ट होगा। कितना आसान सवाल पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम देख भी सकते हैं, ऑप्शन भी आपको मैच कर रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन यह कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट करेक्टली रिप्रेजेंट द फ्लोइंग ट्रूथ टेबल। अब इसमें ट्रूथ टेबल नहीं दिया हुआ है, ट्रूथ टेबल आगे में दे दिया गया है, ठीक है। तो अपन इसको अगली बार करेंगे, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन बिलो इज यील्ड्स। मतलब मैंने आपको बताया भी है कि 3 नैंड अगर ऐसे यूज करते हैं तो वो एक्ट होता है एज अ और गेट। और यहां पर भी आप चाहें तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि कैसे ये और गेट की तरह बिहेव करेगा। एक तो तरीका है ट्रूथ टेबल आप बना लीजिए, ट्रूथ टेबल में बहुत टाइम लगता है, तो आप डी मॉर्गन्स थ्योरम याद रखिए। देखिए नैंड अगर इस तरीके से कनेक्ट होता है तो यह नॉट की तरह बिहेव करते हैं, यानी यहाँ पे अगर ए सिग्नल दिया है तो यहाँ पे आपको ए नॉट आ जाएगा, यहाँ पर ये भी आपको नॉट की तरह बिहेव करेगा, तो यानी बी यहाँ पे दिया है तो ये भी आपको बी नॉट की तरह हो जाएगा। और इन दोनों का अगर मैं करता हूँ नैंड, नैंड मतलब इन दोनों का मैंने किया सबसे पहले एंड, एंड में आपको इनटू होता है, तो इन दोनों का किया मैंने एंड, और एंड करके फिर से मैंने कर दिया उस पर एक बार। अगर मैं इसको डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन करूंगा तो आपको पता है कि अगर दोनों पे बार होता है और आपको इंडिविजुअल पे लाना होता है तो इनटू प्लस में हो जाता है और प्लस जो है वो इनटू में हो जाता है और बार का बार ही रहता है। तो ए का बार डेट इज ए होता है और बी का बार बी होता है, यानी ए प्लस बी डेट इज और गेट। तो आप यहां से भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा। अब 8वां क्वेश्चन देखा जाए। 8वां क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप ट्रूथ टेबल से करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अदरवाइज और भी तरीका है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है, इसमें नॉट लग गया तो यहाँ पे ए नॉट हो गया और यहाँ पे बी नॉट हो गया, और ए नॉट बी नॉट पे यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कौन सा गेट है, यह है नॉर गेट। तो सबसे पहले अपन नॉर करते हैं, तो सबसे पहले नॉर के बदले और करते हैं, तो ए प्लस बी, ए बार बी बार का और हो गया और इसका हो गया यह नॉर। नॉर मतलब नॉट और, नॉर मतलब नॉट और, तो पहले और के लिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया और उसका नॉट लगाना है तो एक ऊपर में बार लगा दिया। अब आप बोलेंगे सर पहले से तो बार है, एक्चुअल में सिग्नल ही हमारा ए बार और बी बार है, तो ए बार और बी बार का मैंने और लगाया और उस पर लगा दिया नॉट। अब डी मॉर्गन थ्योरम यह कहता है कि अगर पूरे पे बार है और आपको इंडिविजुअल पे बार करना है तो आपको प्लस है तो इनटू लिखना होगा और इनटू है तो प्लस करना होगा, यानी कुछ इस तरीके से ए बार पे बार हो जाएगा, बी बार पे बार हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी। कहने का मतलब यह है कि यह होल एज गेट देखिएगा तो यह एंड की तरह एक्ट होगा, और एंड की तरह एक्ट होगा तो यहाँ पर इसको जैसे ऊपर में सिग्नल है तो इसको 1 मान लीजिए, नीचे में 0 मान लीजिए, ऊपर में 1 मान लीजिए, 0 में, तो यहाँ से यहाँ तक दोनों 1 1 है तो 1 इंटू 1 1 होता है, यानी यहाँ पे ऊपर में होगा। तो इसमें भी ऊपर में है, इसमें भी ऊपर में भी है, इसमें नीचे में है, यानी 2 नंबर नहीं होगा, और इसमें ऊपर में है तो ये भी हो सकता है। चलिए अब दूसरा देखिए, तो ये नीचे में है और ये भी नीचे में है, तो 0 इंटू 0, यह भी 0 हो गया और यह भी 0 हो गया। 0 इंटू 0 0 होता है, यानी यहाँ पर 0 होगा, ये ठीक है, यहाँ पर भी 0 होगा, ये भी ठीक है, ये भी 0 है, ठीक है। तीसरा देखा जाए तो यह 0 है, ये 1 है, 1 इंटू 0 भी 0 होता है, यानी यहाँ पे 1 है, यानी ये गलत है, और यहाँ पर 0 है यानी ये ठीक है, और यहाँ पर 0 है यानी ये भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। 1 क्यों, क्योंकि ऊपर में है, 0 क्यों, क्योंकि नीचे में है, तो 1 इंटू 0 भी आपको 0 होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये 0 ठीक है, पर यहाँ पे 1 हो गया तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही सिर्फ बचा, 1 2 और 3 आपको कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कितने आसानी से अपन 8 क्वेश्चन, बहुत आसान 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि द बुलियन अलजेब्रा द फ्लोइंग वन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक जो है वह गलत है। अगर देखें तो 1 + 0 1 होता है, यह सही है। 0 + 1 भी 0 होता है, 1 होता है, 0 + 1, 0 + 0 1 होता है, यह गलत है। और 1 + 1 1 होता है, 1। ये बुलियन अलजेब्रा में हम लोगों ने देखा था, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया ताकि एक बार इसको आप देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है
क्वेश्चन नंबर 11 यह बोलता है कि गिवन बिलो आर दी फोर लॉजिक गेट सिंबल, दीज आर और, नॉर और नैंड आर रेस्पेक्टिवली। देखिए और तो आपको ये हो गया, नैंड की बात करेंगे, और के बाद कौन सा है, नॉर। नॉर आपको ये हो गया, और में नॉट लगा दिए तो नॉर हो गया, और एंड में नॉट लगा दिए तो नैंड हो गया, और यह आपको एंड है। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, ए, सी एंड डी। तो ए, सी एंड डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, ए, सी एंड डी। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चंस आपको लॉजिक गेट से पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। अब चलिए इस पे आते हैं। द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट सोन इन द फिगर इज, यहाँ पे ए है, उसके बाद आपको नॉट गेट लगा है, बी है, उसके बाद भी नॉट गेट लगा, और उसके बाद एंड लग गया है। तो अगर सिंबल वाइज देखेंगे तो यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर भी बी नॉट हो जाएगा, और इनका एंड हो जाएगा, यानी ए नॉट का और बी नॉट का एंड। तो अब इसको देखेंगे तो देखिए यहां पर आपको कौन सा आ जाएगा, यहां पर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, हाँ हमारा मैच कर रहा है, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर भी आंसर है। कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसकी बात किया जाए तो इसमें देखा जाए तो यहां पर क्या है, यह आपको ए सिग्नल गया, और ये जो है ये ए ही गया, पर यहां पर नॉट से गुजरा तो ए नॉट हो गया। अब ये दोनों का जो हो रहा है यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन, ये आपको नॉर है, यह आपको नॉर नहीं लिखा हुआ तो इसको और मानेंगे, तो ये और है। तो और में क्या होता है, तो ए प्लस ए बार, और ए प्लस ए बार क्या होता है, तो ए प्लस ए बार जो होता है हमेशा 1 होता है। आप चाहे तो इसको ट्रूथ टेबल से समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि ए और यहाँ पे ए बार ले लीजिए, और ये वाई ले लीजिए ए प्लस ए बार, तो देखिए ए या तो 0 हो सकता है या ए तो 1 हो सकता है। तो 0 का बार देखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का बार देखेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, यानी हमेशा से ए प्लस ए बार जो होता है वो 1 होता है। इस चीज को आप ध्यान में भी रखेंगे, बहुत ज्यादा इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या है, यह आपको एंड गेट है, तो यहाँ पे आपको हो गया ए, और ये हो गया ए नॉट, और यहाँ पे हो गया एंड, तो वाई हो जाएगा ए डॉट ए नॉट। अब यह क्या होता है, तो ए डॉट ए नॉट हमेशा जो होता है वह आपको क्या होता है, इसको आप चाहें तो ट्रूथ टेबल से देख लीजिए। यह रहा आपको ट्रूथ टेबल, यह रहा आपको ए, और ये रहा ए नॉट, और यहाँ पर आ गया आपको वाई, दैट इज ए डॉट ए नॉट। तो ए की बात करेंगे तो ए कितना होता है, 0 1 0 1 है ना। ए अगर 0 है, एक मिनट, ये ए अगर आपका 0 है तो बार उसका जो है वो 1 हो जाएगा, ए अगर 1 है तो बार उसका 0 हो जाएगा। इसका इंटू करेंगे तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि ए और ए बार का हमेशा अगर एंड करेंगे तो हमेशा आपको 0 आता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 ए डॉट ए बार इज ऑलवेज 0। देख रहे हैं कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, और ये है आपको क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे, तो इसको भी देखेंगे अपन, बहुत इजी है आपको, ठीक है। तो इसको अगर अपन देखते हैं तो यहां पर देखिए ये ए है और यह बी है, और यह एज अ नॉट गेट एक्ट होता है, और यह आपको नैंड गेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए है और बी है, इसका हम लोग करेंगे पहले एंड, और उस पर लगा देंगे नॉट, तो यह हो गया आपको नैंड। अब उसका फिर से नॉट लगाएंगे, क्योंकि वाई जो फाइनल है वह नैंड का, नैंड एज अ सिग्नल गया 2, और उसका लग गया नॉट, क्योंकि वो नॉट की तरह और एक्ट करता है। इस तरीके से आप नैंड गेट कनेक्ट करें या नॉर गेट कनेक्ट करें, हमेशा वो नॉट गेट ही बनता है। इसको हम लोग ने पहले बार बार देखा है। अब डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो नॉट का नॉट सेम सिग्नल होता है, यानी ए डॉट बी हो जाएगा, यानी यह जो हो जाएगा यह आपको एंड गेट हो जाएगा, यानी यहां पर आप चाहें तो ऑप्शन नंबर 1 एंड गेट लगा सकते हैं। तो यह रहे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लॉजिक गेट एंजॉय किए होंगे। मेरे प्लेलिस्ट में जाके और भी सारे चैप्टर्स और भी सारे सब्जेक्ट्स के और चैप्टर्स के आप 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।